अभी एनडीए से तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन गठबंधन से किसका चेहरा है कुछ पता ही नहीं चलता है। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, वहां पे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? बीजेपी को बीट कर पाएंगे कि नहीं? बीजेपी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसा आप प्रभावित हुए, लेकिन जनता को प्रभावित कैसे कीजिएगा? जनता को तो बताना होगा ना। पहले देखिए कैसे बताने का कार्य मित्र। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं भद्या। भद्या कहाँ पड़ता है? बिहार के गया जिला बाराचट्टी प्रखंड में भद्या गांव पड़ता है। और वहाँ पे आए हैं निषाद अली खां के घर पे, यहाँ पे आए थे। लेकिन अभी आम पब्लिक से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पब्लिक को इनसे कितना उम्मीद है और ये डिफेंड कर पाएंगे संतोष कुमार सुमन के साथ, इनका टक्कर होगा। अब कैसा होगा ये आम पब्लिक से हम पूछने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी, आदाब सर। ये संतोष कुमार सुमन जी को एनडीए से टिकट मिला है, वहाँ पे सर विजय कुमार जी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, आप बताइए। परफॉर्मेंस आपके काम का बुनियाद होता है। ये पूर्व में मंत्री रहे हैं, उसके कार्यकलाप को जनता ने देखा है। बोध गया विधानसभा भी इसी गया कंस्टिट्यूंसी में आती है, जो गया संसदीय क्षेत्र में है। वो फैक्टर हो गए इनके लिए, उसका एडवांटेज मिलेगा। संतोष कुमार सुमन ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किया है, उसका जनता कंपैरिजन कर लेगी, मूल्यांकन कर लेगी। तो ये वोट जो होता है लोकसभा का, वो लोग ज्यादातर नीचे नहीं देखते, ऊपर देखते हैं कि हमें किसको जिताना है। अभी एनडीए से तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन गठबंधन से किसका चेहरा है कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे में कैसे सीट? वहां नरेंद्र मोदी जी को हटा दिया जाए अगर, तो हम समझते हैं कि मेजोरिटी का 25 भी नहीं आएगा। और जो दूसरी पार्टियों में है वहां तय होता लोकतांत्रिक हिसाब से। वहां लोकतंत्र है, वहां राजतंत्र नहीं है। वहां राजतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जो एमपीज हैं वो तय करेंगे कि हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पे बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि हम धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, वहां पे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? बीजेपी को बीट कर पाएंगे कि नहीं? बीजेपी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसा आपको प्रतीत होता है? लोगों का कहना है। इस देश में इंडेक्स आप जाके देख लीजिए, आप श्रीलंका से निचले पायदान पर जा चुके हैं। आप जनता को पेट में भूखा रख करके पूजा नहीं करा सकते हैं। जनता जब भूखी रहेगी तो मंदिर और मस्जिद याद नहीं करेगी। जनता को विकास चाहिए, मंदिर और मस्जिद। उस विकास के बाद जब मेरा पेट भरा रहेगा तभी हम सही से प्रार्थना कर पाएंगे, हम नमाज पढ़ पाएंगे, हम मंदिर में पूजा कर पाएंगे। भूखे पेट पूजा नहीं होती है। जब देश मेरा खुशहाल रहेगा तो बहुत सारी मंदिरें मस्जिद बनती रहेंगी। पहले मेरा देश विकास की ओर अग्रसर हो। धारा 370 के बारे में जो वो जोरों से उछाल रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया इसको, आम पब्लिक को, हिंदुस्तानियों को धारा 370 खत्म करने से क्या फायदा हुआ? आप पत्रकार महोदय मुझे बता सकते हैं? आम पब्लिक को तो उससे कुछ नहीं, लेकिन एक कश्मीर मुद्दा हमेशा रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन के टाइम से, तो उसी समय से धारा 370 का भी मुद्दा रहा है। तो धारा 370 हट गया कि नहीं हटा? कांग्रेस वालों का तो कहना है कि ये तो आप दिखा रहे हैं कि हट गया, लेकिन हकीकत में नहीं हटा। ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 370 हटने से कितने बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग जो है सो कश्मीर में घर बना रहे हैं। कोई नहीं। ये स्लोगन है। जिस तरह से हमारे माननीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में आने के बाद कहा था कि मैं 2 करोड़ लोग को रोजगार दूंगा पर ईयर, मैं 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के पॉकेट में डालूंगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपके अंदर कहीं पर भी हिंदुस्तान में अगर कोई इंडस्ट्रीज लगेगी, उसमें हमारे गरीब बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, गरीब परिवार के लोग जाके वहां नौकरी पाएंगे, वो अच्छा हमारे लिए है। या 80 करोड़ लोग को हम उनको भिखारी बना के उनको हम 2000 का कुछ अंशदान देंगे, वो मेरे लिए बेहतर होगा? या वो सर्विस में कहीं पर होंगे, अपना खुद से वो पैसे को अर्जित करेंगे, वो मेरे लिए बेहतर होगा?
एक बात चल रही है कि हम अन्न दे रहे हैं 5 केजी पब्लिक को, जनता को हम अन्न दे रहे हैं भोजन के लिए, तो ये क्या इसको से समझा जाए कि आप वोट खरीदना चाहते हैं अन्न देकर? अन्न आप दीजिए नहीं, आप उस लायक बना दीजिए मेरे देशवासियों को कि वो अन्न खुद पैदा कर लें। आपके अन्न के मोहताज न हो, मेरा देश वैसा उत्थान पर जाए। मेरा देश वो है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो फूल है, वो ये बाग है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। जब सभी फूल एक साथ नजर आएंगे तो ये मेरा बाग चमन रहेगा। इसी में इसकी खूबसूरती है, इसी को हिंदुस्तान कहा जाता है। ये गया लोकसभा सीट से जो संतोष कुमार सुमन, जो पूरा खानदान ही, उनकी पूरी खानदान ही राजनीतिक में है और यहाँ से कोई विकास नहीं कर पाई है। पिछला ज्योति देवी उन्हीं की रिलेशनशिप में है। उनके अपेक्षा में ये तो डायरेक्ट मान के चलिए कि खजूर पे तारा हो गया, ऐसा वाली बात। तो ये विकास और विनाश की तुलना की जाएगी, जनता करेगी, उसको देखेगी किसने विकास किया। आज की जनता जागरूक हो चुकी है, वो अच्छी तरह से सब कुछ देख रही है। किसने विकास किया है, किसने विकास नहीं किया है, उसका फैसला जनता जागरूक है, जनता जनार्दन वो फैसला करके दिखा देगी। एक सवाल, लास्ट सवाल है। पिछला विधानसभा में, उससे पहले वाले विधानसभा में यहाँ से समता देवी को टिकट मिला था, वो जीत भी गई थी। पिछले से पिछले में यहाँ से कोई काम नहीं की थी और यहाँ से आम पब्लिक का राय था, खास करके आरजेडी को कार्यकर्ताओं का राय था कि यहाँ से उनको सीट नहीं दिया जाए। उसके बावजूद यहाँ से सीट उनको दिया गया था और उनकी जबरदस्त हार हुई थी। तो क्या लगता है कि वही सोच समझकर सर्वजीत कुमार को, वही फार्मूला हटाकर सर्वजीत कुमार को सीट दोबारा दिया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ की 12 चट्टी की जनता उसका अवलोकन कर रही है कि समता देवी का जो कार्यकाल रहा है उस किस हाल में रहा है और हमारी माननीय आदरणीय ज्योति देवी जी का कार्यकाल कैसा रहा है। मैक्सिमम जनता यहाँ पर मौजूद है, उनके चेहरे से वाकिफ नहीं है। समता देवी आपके घर घर जाकर के वो हर के दुख दर्द की साथी बनती है। चुनाव में जीतना हारना, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका मूल्यांकन आप उसके अपने विधायकी पर किया जाए कि हाँ वो ऐसा था तो इसलिए वैसा हुआ था। वो हार जीत एक पार्ट ऑफ वोट है, वो हार जीत होती रहती है। नहीं तो अगर ऐसा था तो कार्यकर्ताओं को मांग क्यों था? आरजेडी के कार्यकर्ताओं का रैली भी निकला था, मांग भी था कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। सर आप सर 100 में 100 आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सर 100 में 100 आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसलिए कुछ लोग हैं, आपकी आबादी 3 लाख रुपए की 3 लाख की है। आपकी आबादी जो है बारचट्टी विधानसभा में 3 लाख की है। कुछ लोग कार्यकर्ताओं ने निकाला होगा, कुछ उनका अपना व्यक्तिगत कुछ मामला होगा। पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टी में कोई बात नहीं थी, क्योंकि बहुत जगह ज्योति मांझी जाकर, खास करके इधर बुमगार और सिंधुआर में जाकर वो बोले थे कि मेरा पहला कलम से ये रोड बनाया जाएगा, लेकिन उनके जीतने के बाद भी रोड नहीं बना था। चाहे जो भी रीजन रहा हो, इस वजह से भी उनके कार्यकर्ता नाराज थे। और क्यों नहीं बना? किसकी आप बात कर रहे हैं? समता देवी की। समता देवी की। हाँ सर कुछ मजबूरियां होती हैं, यूं ही कोई लोग बेवफा नहीं होते। लेकिन जिनको जिताया गया, सवाल उनसे किया जाए कि आपने तो वोट दिया था, इस बुनियाद पर लिया था और उनको हराया था। ये भी तो एक मैटर है। ये दोनों भाई बहन, एक आरजेडी में है और एक जदयू में, दोनों रोटी सेक रहे हैं। सर ये रोटी सेक रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, ये सवाल उनसे आप कर सकते हैं। ये सवाल जनता नहीं इसकी बात कर सकती है। वो अपने दल में है, जेडीयू के साथ हैं, ये आरजेडी में है, ये आरजेडी के साथ हैं। चलिए, ये हमारे निशाद अली खान साहब थे, उनसे बातचीत हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं और उनसे भी राय जानने के प्रयास करेंगे। अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका जो राय था उस पे आप क्या कहना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं।
रिंकू यादव जी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो रिंकू भैया, आप ये बताइए कि अब की आरजेडी बीजेपी को कैसे पछाड़ेगी? देखिए, सबसे पहले बात है कि आरजेडी बीजेपी के पछाड़ेगी। हम लोग जितना ज्यादा समाज के हैं, तो हम लोग तो भाई आरजेडी की वोट देते ही हैं। लेकिन अभी जैसे कैंडिडेट हमारे सरजीत कुमार जी हैं, तो इनके पिताजी भी बग्घा आश्रम में बहुत उनका योगदान था, ये बात को समझिए। अब बग्घा आश्रम में क्या हम लोग के पढ़ाई होता था, गांव गांव में बग्घा आश्रम के माध्यम से हम लोग के गांव गांव में पढ़ाई के लिए एक टीचर दिया करते थे। और वहाँ एग्रीकल्चर खेती के लिए, जैसे पपीता के खेती, अमरूद की खेती के बारे में जानकारी तुम लोग को ख्याल होगा, बचपना है और वहाँ आश्रम पर गए हैं। तो इन कुमार सरजीत कुमार जी की जो फादर थे, राजेश पासवान जी, जो एमपी थे, गया जिला के एमपी थे। उस समय हम लोग चतरा संसदीय क्षेत्र में थे। बग्घा आश्रम में, बग्घा में जो है हम लोग को डंगरा के आगे, वहाँ एग्रीकल्चर के बारे में शिक्षा दिलवाते थे। और देखिए कहीं न कहीं काम इनके जो सरजीत जी के पापा जो पहले काम करते थे, आज के डेट में सरजीत पासवान जी 2 एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिए, एक करियापुर में दिए हैं, एक बाराचट्टी ब्लॉक में दिए हैं। आज निकल तो वही करेंगे, होवे करेगा। देखिए बाराचट्टी ब्लॉक में कौन सी जगह पे, पब्लिक जानना भी चाहती है। हम कौन सी जगह पर हुआ है इसे हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बाराचट्टी ब्लॉक में एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ है, समझे न। जैसे अभी सरजीत विधायक जी अभी बोल रहे थे तो हम सुने, तो उनके पिताजी का जो कर्तव्य था, उनके अनुसार इनको जनता वोट देंगे। और हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी हुए, ये सभी वोट दिए हैं। मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए और राशन हम फ्री बंटवा रहे हैं, नौकरियां नहीं दी हैं और नौकरी नहीं दी है। तब वोटवा कैसे खोजते हैं? तो यही मुद्दा है ना कि आप उछालिए ना कि नौकरी नहीं दी है, सब चीज दे रहे हैं। नौकरी नहीं दीजिएगा तो आदमी खाएगा कैसे? आपको भिखारी बना के रख दे। 5 किलो राशन में 4 किलो मिलता है, 5 किलो में 1 महीना खा लेगा। से पहले उतना मिल रहा था, कोटा से चीनी मिलता था, अरबा चावल मिलता था, सब कुछ मिलता था। पहले थोड़ा पैसे लगता था, 2 रुपया 3 रुपया। अब कपड़ा भी मिल जाता था, चीनी भी मिलता था। कहाँ चीनी और कपड़ा कहाँ? पहले भी मकान मिलता था, आज भी मकान। किरासन तेल बंद हो गया। कांग्रेस ने किया था वही किया कर रहा है। बिजली का महंगाई देखिए हैं, बिजली बहुत महंगा। किरासन तेल तो खत्म हो गया, बोल रहे हैं कि किरासन तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बिजली फैला दिए हैं। तो पैसा तो ले रहे हैं, बिजली का बिल अनाप शनाप बढ़ा के ले रहे हैं। गरीब आदमी की, हाँ एक गरीब आदमी है, महादलित का घर है, उसमें जाकर देखिए आप 500 रुपया से 700 रुपया बिजली का बिल आता है। कहाँ से गरीब आदमी देगा? शुरू से कोटा। ये था आम पब्लिक का राय, जो यहाँ पे आए हुए थे उनसे बातचीत कराने का प्रयास किया, इनका पक्ष जानने का प्रयास किए। बैठो, आओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।